नमस्कार। अगर हम भारत में रहते हैं तो ये तो पक्का है कि हम सब हर रोज यूपीआई का इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन क्या यूपीआई से जुड़े नए नियमों, इसके खतरों और इसका भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में सब कुछ पता है? चलिए आज इन्हीं जरूरी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पिछले कुछ टाइम से ना यूपीआई चार्जेस को लेके बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। क्या सच में अब हर पेमेंट पर पैसे कटेंगे? आइए इस कंफ्यूजन को अभी इसी वक्त दूर करते हैं। तो सबसे पहले उस सबसे बड़े सवाल का जवाब जानते हैं जिसने सबको परेशान कर रखा है। क्या यूपीआई सच में अब मुफ्त नहीं रहा? तो देखिए, राहत की बात यह है कि अगर कोई अपने बैंक खाते से किसी और के बैंक खाते में पैसे भेज रहा है तो कोई चार्ज नहीं है। मतलब जो रोजमर्रा के लेन देन हम सब करते हैं वो पहले की तरह ही बिल्कुल मुफ्त रहेंगे। तो फिर ये चार्ज वाली बात आई कहां से? देखिए, ये नियम आम लोगों के लिए है ही नहीं, ये व्यापारियों यानी मर्चेंट्स के लिए है। और ये भी तब लागू होता है जब कोई ग्राहक 2000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट सीधे बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि किसी वॉलेट से करता है, जैसे कि पेटीएम वॉलेट या फोनपे वॉलेट। मतलब साफ है, अगर आप अपने बैंक से किसी को पैसे भेज रहे हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और इस बात को और पक्का करने के लिए ये देखिए वित्त मंत्रालय का सीधा बयान। सरकार ने एकदम साफ कर दिया है कि आम लोगों के यूपीआई इस्तेमाल पर कोई भी चार्ज लगाने की कोई योजना नहीं है। तो इस बारे में एकदम निश्चिंत रहिए। तो ये तो साफ हो गया है कि यूपीआई मुफ्त है। लेकिन एक सवाल और है कि क्या एक दिन में कितने भी पैसे भेज सकते हैं? चलिए अब जरा इन लिमिट्स को भी समझ लेते हैं। आमतौर पर एक दिन में यूपीआई के जरिए 1 लाख रुपए तक भेजे जा सकते हैं। अब ये लिमिट ज्यादातर लोगों के रोजाना के खर्चों के लिए तो काफी है। लेकिन कुछ खास और बड़े खर्चों के लिए अब ये सीमा बढ़ा दी गई है। जैसे कि अब बीमा प्रीमियम भरना हो, कहीं इन्वेस्ट करना हो या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना हो, तो इन जरूरी पेमेंट्स के लिए एक बार में 5 लाख रुपए तक भेजे जा सकते हैं। ये यूपीआई को बड़े लेन देन के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बनाता है। अब बात करते हैं कुछ छोटे मोटे लेकिन जरूरी बदलावों की, जो यूपीआई सिस्टम को हम सब के लिए और भी बेहतर और तेज बनाने के लिए किए गए हैं। अच्छा, ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन अब दिन में कितनी बार बैलेंस चेक किया जाता है, इस पर भी एक लिमिट है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सिस्टम पर ज्यादा लोड न पड़े और जब पैसे भेजने की जरूरत हो तो ट्रांजैक्शन फेल न हो। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जबरदस्त सेफ्टी फीचर है। अब पेमेंट कंफर्म करने से ठीक पहले स्क्रीन पर पैसा पाने वाले के बैंक का नाम दिखेगा। इससे ये पक्का करने में मदद मिलती है कि पैसा सही खाते में ही जा रहा है। देखिए, जैसे जैसे यूपीआई पॉपुलर हो रहा है, धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इन घोटालों से आखिर बचा कैसे जा सकता है। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। किसी के पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के लिए एक पेमेंट रिक्वेस्ट आती है। वो बिल्कुल असली लगती है, लेकिन हो सकता है कि ये एक स्कैमर ने अपने खुद के सब्सक्रिप्शन के लिए भेजी हो और गलती से अप्रूव पर क्लिक करने का मतलब है कि पैसा किसी और के बिल के लिए कट जाएगा। ये यूपीआई का सबसे आम घोटाला है, जिसे कलेक्ट रिक्वेस्ट स्कैम कहते हैं। इसमें धोखेबाज पैसे भेजने के बजाय पैसे मांगने की रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन उसे दिखाते ऐसे हैं जैसे आपके खाते में पैसे आ रहे हों, और इसी धोखे में आकर लोग गलती कर बैठते हैं। तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, पैसे पाने के लिए कभी भी अपना यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती। पिन हमेशा और हमेशा सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है। अगर कोई भी पैसे पाने के लिए पिन डालने को कहे तो समझ जाइए कि ये एक घोटाला है और कुछ नहीं। तो अगर कोई भी ऐसी अनजान या संदिग्ध रिक्वेस्ट आती है तो ये 3 सिंपल स्टेप्स लेने हैं। उसे तुरंत डिक्लाइन करें, ऐप में जाकर उसे रिपोर्ट करें और भेजने वाले को ब्लॉक कर दें। खुद को सुरक्षित रखने का ये सबसे सीधा और आसान तरीका है। चलिए अब उस आम समस्या पर बात करते हैं जिसका सामना शायद कभी ना कभी कई लोगों ने किया है। जब ट्रांजैक्शन तो फेल हो जाता है लेकिन खाते से पैसे कट जाते हैं। ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो सकती है ना? लेकिन अच्छी खबर यह है कि ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए एक तय प्रक्रिया बनाई गई है। सबसे पहले तो 48 घंटे इंतजार करना चाहिए। ज्यादातर मामलों में पैसा अपने आप वापस आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐप में ही शिकायत करने का ऑप्शन होता है। उसके बाद भी बात ना बने तो अपने बैंक और आखिर में आरबीआई लोकपाल से संपर्क किया जा सकता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अगर बैंक समय पर आपके पैसे वापस नहीं करता तो आरबीआई के नियमों के मुताबिक आप हर दिन की देरी के लिए 100 रुपए का मुआवजा पाने के हकदार हैं। तो चलिए आज की 4 सबसे जरूरी बातें फिर से याद कर लेते हैं। पहला,
आपका यूपीआई मुफ्त है। दूसरा, अपनी लेन देन की लिमिट्स पता होनी चाहिए। तीसरा, पैसे पाने के लिए कभी भी पिन नहीं डालना है। और चौथा, अगर पैसे अटक जाएं तो सही प्रक्रिया का पालन करना है। बस इन बातों को ध्यान में रखकर यूपीआई का सुरक्षित इस्तेमाल किया जा सकता है। और जाते जाते एक सवाल, यूपीआई लगातार बेहतर हो रहा है, लेकिन सेफ्टी हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा एक सेफ्टी फीचर है जिसे भविष्य में यूपीआई में जरूर जोड़ा जाना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।